सभी को धन्यवाद कि आज माननीय मंत्री जी ने पुनः सभी की आवाज को समझा, सुना और बच्चों के भविष्य को देखते हुए, निरखते हुए, परखते हुए विद्यालय को 1 किलोमीटर के दूर जो विद्यालय हैं, हाईवे के उस पार विद्यालय हैं, नदी के उस पार विद्यालय हैं, सड़क से पार विद्यालय हैं, उनको रोका गया और जहां 50 छात्रों की संख्या हो गई है, उन विद्यालयों को रोका गया और मर्जर रद्द करके सबको पुनः वापस किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अगर एफिडेविट दिया है तो कुछ समझ कर दिया होगा और 1 साल से हो गया लगातार संगठन पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ संबद्धता में और समन्वयता में बात कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस बात पर सरकार को विचार करके और तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अब टूटे हुए लोग ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं और हमारे लोग बहुत हताश, निराश और परेशान हैं। तो इन समस्याओं को संज्ञान में लीजिए। अगर आज सारे लोग मदद ना करें तो हमारी बिटिया हमारे पास नहीं रह पाएगी, हमारी बेटी हमसे छूट जाएगी, हमारी बेटी हमसे टूट जाएगी। तो इन तमाम समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और शीघ्र ही शिक्षा मित्र संगठन और समस्या पर जो अभी तक विचार चला है उसके समाधान के तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। विद्यालय मर्जर को रोका गया, ये एक बड़ा कदम है और इससे गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के छात्रों जो छात्र पढ़ते हैं उनको एक बार फिर अवसर मिलेगा 2-2, 3-3 किलोमीटर न जाकर के परिवार में काम करने का और पढ़ने का। एक बात और हुआ कि जो सरप्लस की सूची थी उसको भी खत्म कर दिया, तो उन अध्यापकों को भी एक अवसर मिला। इसके लिए भी धन्यवाद। काम कर रही है, हम तो कोई व्यक्ति विशेष हम नहीं है कि जो काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। जगह जगह जिला अध्यक्ष लगे हैं, जगह जगह हमारे अभी हमने देखिए 25 को जो ज्ञापन हुआ हमारे लगभग जनपदों में हुआ और आपने देखा तमाम लोगों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया कि कम लोग थे। मेरा तो ये मानना था कि 20 लोग गए, 50 लोग गए, 100 लोग गए, 150 लोग गए, 200 लोग गए, 300 लोग गए, लेकिन सभी जनपदों से हमारी बात गई और हमारे साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम को मूर्त रूप लोगों ने दिया। इसके लिए सभी को बधाई। और आने वाले दिन में जब भी हम चाहे रैली करेंगे, चाहे अधिवेशन करेंगे, चाहे प्रदर्शन करेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र पूरी ताकत के साथ आएगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी और अभी भी सरकार के प्रति हमारी नजरिया बेहतर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है, हमारे आदरणीय एमएलसी साहब, हमारे माननीय विधायक जी ने इतना मेहनत किया है कि हम लोगों को पूरे सेतु का काम करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, मंत्री जी तक पहुंचाया। जैसे ही आपके अन्य निर्णय तत्काल प्रभाव से होते हैं उसी तरह से आप शिक्षा मित्र और अन्वेषकों पर भी आपको निर्णय लेना चाहिए। हम आपके परिवार के लोग हैं और हम अगर इतना हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, हम बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमको पैसे दूसरों से लेने पड़ रहे हैं, उधार लेने पड़ रहे हैं, और कोई मांगने पर भी तो नहीं दे रहा है। सबको पता है कि इनको 10,000 मिलता है, इनका खर्चा नहीं चलता, हमको कैसे मिलेगा। तो इन तमाम समस्याओं को इस समाज में शिक्षक की मर्यादा को आपको रखने के लिए हम लोगों का आप कार्यक्रम बढ़ा देना चाहिए, मानदेय बेहतर कर देना चाहिए और अगली जो रणनीति है उस पर घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और जब भी हम लोग बात करते हैं, चाहे अधिकारियों से करें, चाहे मंत्री जी से करें, चाहे एमएलसी साहब से करें, चाहे माननीय विधायक गण से करें, तो सभी लोगों का ये होता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम बहुत अच्छा करेंगे और समय आने पर निर्णय लेंगे। तो समय अब है और आपको निर्णय लेना चाहिए ताकि हम पूरे मनोयोग से विद्यालय में पठन पाठन करें और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। तो इस दिशा में हम अगस्त महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और उसमें हम लोग बातचीत करके कोई निकालने का काम। 5,937 रुपए पर सर मैं वापस हुआ हूं। अब तक हम लोगों का वेतन 80,000 होता, 78,000 होता, हमारे लोग खुशहाल होते, सबका घर मकान होता, सबका परिवार खुशहाल होता। सरकार इस विषय में अगर सोचती तो अब तक शिक्षा मित्रों का जीवन बहुत अच्छा हो जाता, बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों ने 1 साल आपके विश्वास और आशा पे पिछला 2 साल हमने आपको दिया है, तो हमें निश्चित रूप से ये बात विश्वास टूटने ना पाए और संगठन और सरकार का जो संवाद है, समन्वय है, वो स्थापित रहे। इसलिए अब आपको घोषणा कर देनी चाहिए। आपके तमाम माननीय विधान परिषद सदस्यगण, तमाम माननीय विधायक जी, तमाम माननीय सांसदों ने, अधिकतर लोगों ने आप शिक्षा मित्रों के पक्ष में अपनी बात रखने का प्रयास किया। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी ने नेतृत्व किया, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी ने नेतृत्व किया। इन सबको बहुत बहुत बधाई। और प्राथमिक स्टेज में 23 से लेकर के और 24 तक लगातार हमारे साथ और आज भी जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने भी
निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप से शिक्षा मित्रों की पूरी मदद करने का काम किया। तो हमें लगता है कि सरकार को माननीय जनप्रतिनिधियों के सम्मान में, अपने बच्चों के सम्मान में, शिक्षा मित्रों के हित को देखते हुए, सरकार का अंग होने के नाते, सरकार के सिस्टम में रहने के नाते, सरकार के कर्मचारी होने के नाते आप जो है निर्णय लेना चाहिए और आधिकारिक रूप से शिक्षा में तंदेशकों का सम्मान पूर्वक मानदेय बढ़ जाए, जिससे बड़े मनोयोग से खुशहाली के साथ विद्यालय में शिक्षण कार्य करें। आओ पठन पाठन बेहतर हो, आपका विद्यालय बेहतर हो, हमारा मन लगेगा तब ना विद्यालय बेहतर होगा। हम तो पूरे दिन दिमाग लगाते हैं बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, इलाज कैसे होगा, दवा कैसे आएगी, फीस कैसे जाएगा, तो हमको तो बहुत परेशानी है। हम लोग तो परिवार नहीं चला पा रहे हैं ना, शिक्षा में टूट रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, गंभीर बीमारियां से लोग ग्रसित हैं। देखिए हॉस्पिटल में कभी इधर हम लोग भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में घोषणा किया था और आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। आयुष्मान कार्ड के लिए दर दर लोग घूम रहे हैं। एक फाइल इधर जाती है, अभी मंत्री जी स्वस्थ कर रहे थे अगले सप्ताह कि हम दूसरा प्रस्ताव भेजकर एक्स्ट्रा उसको कराते हैं। कब होगा? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और ये मुख्यमंत्री जी के एक इशारे पर हो जाना है। एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। मेरा अनुरोध है कि इधर मूल विद्यालय वापसी अंतर जनपदीय आप करते रहिए और मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दीजिए। पूरे प्रदेश में खुशहाली होगा, शिक्षा में खुशहाल होगा, उसका जीवन बेहतर होगा और आपका जय जयकार होगा। कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, संगठन कितना मेहनत किया आपसे कुछ छुपा नहीं है। निस्वार्थ भाव से शिक्षा मित्र हितार्थ हम लोग लगातार लगे हैं। अब इससे हमारी जितनी क्षमता है, जितनी दक्षता है, जितना हमारा काम है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से डेली हम मिल नहीं सकते, लगातार हमारा संवाद स्थापित नहीं हो सकता, वो माध्यम से ही होता है और वो माध्यम लगातार प्रयासरत है और उस माध्यम के माध्यम से हम उस सेतु से पार होकर के वहां पहुंचे और हम सबका कल्याण हो, इसी आशा विश्वास में हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लगे हैं और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आगामी दिनों में अब शिक्षा मित्रों का जीवन बेहतर होगा, जरूर होगा। जैसे जो भी सिस्टम में बताना था कि अब हमें सूचना लेना है, मानव संपदा अपडेट कराना है, अध्यापकों के द्वितीय चरण का स्थानांतरण, सब कुछ की डेट आज खत्म हो रही है। कल परसों के बाद हम लोग आएंगे और फिर उसके बाद डीजी महोदय से, आदरणीय सचिव महोदय से, अभी अपर महानिदेशक महोदय गई हैं, उनसे सब लोगों से मिल करके एक ही उद्देश्य हमारा होगा महोदय कि आप स्थानांतरण की पॉलिसी तत्काल जारी करिए और मानदेय वृद्धि के लिए माननीय एमएलसी साहब से अनुरोध करके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे या किसी भी माध्यम से बात करके उस बात पर हम फोकस करेंगे कि करना है या देर में करना है या क्या स्थिति है, इस पर हम लोग चर्चा करके फिर अवगत कराएंगे।